नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने मुझे एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने मुझे एक प्रश्न किया। प्रश्न था कि आप लोग इतने सारे भगवान को क्यों मानते हो। उसने कहा कि आप लोग इतने सारे भगवान को क्यों मानते हो। अब प्रश्न तो कठिन था और उसका उत्तर भी लगभग कठिन ही था। कैसे दे, कैसे समझाए सामने वाले को, क्योंकि समझाने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि हम जिसको जितना समझाने जाते हैं ना, वो उतना प्रश्न खड़ा करता है और वो समझता है कि मैं तर्क कर रहा हूँ, लेकिन वो कुतर्क की खाई में चला जाता है। फिर भी मुझे जवाब देना था उसकी संतुष्टि के लिए, भले ना हो, परंतु अपनी संतुष्टि के लिए, कि मैंने सामने वाला माने या ना माने, परंतु मैंने प्रयास किया। यह संतुष्टि पाने के लिए मैंने उसको प्रतिक्रिया दी। मैंने उसको कहा, तो सबसे पहली बात तो वेद में कहा है, एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है। विप्रह जन अर्थात जो ज्ञानी है, ऋषि मुनि है, जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ है, उस एक सत्य को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वहाँ विप्रह क्या कहते हैं कि 3 प्रकार के भगवान के काम होते हैं। कौन से काम होते हैं? तो सबसे पहला कार्य है उत्पन्न करना, संसार को उत्पन्न करना, ब्रह्मांड को उत्पन्न करना। तो भगवान का एक कार्य है उत्पन्न करना। तो जो विप्रह जन है, ज्ञानी जन है, उन्होंने उत्पन्न करने वाले का नाम रख दिया ब्रह्मा। उस एक सत्य जो ब्रह्म है, उसका दूसरा कार्य है स्थिति करना, पालन पोषण करना, और उस पालन पोषण करने वाले का नाम रख दिया उन ज्ञानी जनों ने विष्णु। और तीसरा जो कार्य है, उस ब्रह्म का तीसरा कार्य है नष्ट करना, विनाश करना। तो उस विप्र जनों ने उसका नाम रख दिया महेश। तो उसी एक ब्रह्म के 3 प्रकार के कार्य हैं, उत्पन्न करना, स्थिति करना और नष्ट करना। तो भगवान एक ही है। हम बहुत सारे भगवान को नहीं पूजते, हम एक ही भगवान को पूजते हैं, परंतु उसके अलग अलग कार्य हैं। उन कार्य को उस भगवान के रूप में पूजते हैं। तो बात को समझो, एक भगवान को ही पूजते हैं, परंतु उसके अलग अलग कार्य के रूप में उस भगवान को पूजते हैं। यह जो ज्ञान है, जो ज्ञानी जनों ने, विप्रह जनों ने दिया, यही ज्ञान लेने के लिए विदेश से भी लोग आए थे और विदेश में यह ज्ञान को ले गए और उन्होंने उस ब्रह्म का नाम दे दिया गॉड, GOD, गॉड। इसमें भी उनकी परिभाषा यही थी। गॉड का क्या अर्थ है? गॉड का 3 कार्य होता है। उनके लिए भी एक ही गॉड है, परंतु उसका कार्य 3 होता है और उस 3 कार्यों को जोड़कर उन्होंने GOD, गॉड नाम दे दिया। अब गॉड की क्या परिभाषा है? तो G का अर्थ होता है जनरेट करना, O का अर्थ होता है ऑपरेट करना और D का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय करना। परिभाषा गॉड की कितनी बढ़िया है। उन्होंने भी हमारे यहाँ से ही, जो ज्ञानी जन है, उनसे ही ज्ञान लेकर अपने परमात्मा का नाम गॉड रखा। अर्थात जी का अर्थ होता है जनरेट, उत्पन्न करना, ओ का अर्थ होता है ऑपरेट, पालन करना, स्थिति रखना, संचालन करना, और डी का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, अर्थात महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। परंतु वहां लोग यह परिभाषा देकर जताते नहीं कि हमने यह नाम कहीं से चुराया है, परंतु अपनी भाषा में उन्होंने लिख दिया। भले ही कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। परंतु उस व्यक्ति को मेरा यह जवाब था कि हम एक ही भगवान को मानते हैं, परंतु उसके अलग अलग कार्य होने के कारण, साकार रूप में होने के कारण, उस साकार रूप को हम मानते हैं। जिनको ज्ञानी जनों ने ब्रह्मा नाम दिया है, उनके साकार रूप में, विष्णु नाम दिया है जो पालन पोषण करने वाले हैं, उनको साकार रूप में, और जो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, अर्थात जो नष्ट करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, उनको महेश्वर के रूप में हम पूजते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म है वह भावातीत है,
हमारे भाव वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो ब्रह्म में लीन है, वह अव्यक्त है। जहां पर हमारे भाव पहुंचते हैं, साकार रूप में जहां पर हमारे भाव पहुंचते हैं, वहां पर हम भावना कर सकते हैं, हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। तो उस ईश्वर को प्रकट करना पड़ता है, तो हम मूर्ति के रूप में उसको प्रकट करते हैं। जैसे एक आदमी था, उसकी एक गाय थी। वह गाय एक बार बीमार पड़ गई। अब बीमारी के कारण वह बहुत परेशान हो गया था आदमी कि इस गाय का क्या करूं। तो वह डॉक्टर के पास गया, अर्थात वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसको कहा कि ये मैं उपाय बताता हूं, ये घर पे जाके 2-3 दिन तक कर लेना। उसने उपाय बता दिया। अभी वहां पर जाके वह गाय के लिए वह उपचार करने लगा। तो वेद ने क्या कहा था कि 4 एकदम तीखी लाल मिर्च लेना और उसमें मक्खन मिला के, बहुत सारा मक्खन मिला के गाय को खिला देना। तो इससे गाय की जो भी समस्या है, तुम जो बता रहे हो, वह समस्या हल हो जाएगी। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, घर पे गया और उसने 4-5 लाल मिर्च ले ली। अब उसने सोचा मक्खन तो है नहीं, अब मक्खन है नहीं, लेकिन कहते हैं कि गाय के अंदर तो दूध होता है और मक्खन गाय के दूध से ही बनता है। तो जब गाय के अंदर दूध है तो मक्खन भी अपने आप ही बन जाएगा। फिर दूध निकाल के फिर उसको मक्खन बना के फिर उसमें घोलने की क्या आवश्यकता है, गाय को मैं ऐसे ही मिर्ची खिला देता हूँ। तो उसने 4-5 मिर्ची ऐसे ही खिला दी। गाय को दस्त हो गए और दस्त होने के कारण वो बहुत कमजोर हो गई, वह कुछ खाती नहीं थी और दूसरे दिन मर गई। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि जो अव्यक्त है उसको हमें प्रकट करना पड़ता है। तो हम जिसकी पूजा करना चाहते हैं उसको साकार रूप में पहले प्रकट करना पड़ता है, तभी हम उसकी पूजा कर सकते हैं या उसको मान सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता है, जो अव्यक्त है, जो भावना को ग्रहण नहीं कर सकता है, भावातीत है, वहां तक हमारे भाव कैसे पहुंचेंगे? तो यह ब्रह्म एक ही है, परंतु जो उसके कार्य है उस कार्य की हम पूजा करते हैं, अर्थात उसी की पूजा करते हैं। हम किसी अलग अलग भगवान की पूजा नहीं करते हैं। भगवान एक ही है और वही भगवान की पूजा करते हैं। तो लोगों का यह मानना है कि अलग अलग भगवान की हम पूजा करते हैं, भगवान अलग अलग रूप में है। भगवान एक ही है पर उनके रूप अलग अलग है। उन अलग अलग रूप में हम उसी भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवानों की पूजा नहीं करते। तो मेरा जवाब उसको यह था। मैंने उसको तो यहाँ उत्तर दे दिया, लेकिन वह संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ, मैंने अपना कार्य किया। अभी उसको जो मानना है वह मान सकता है। बाकी मैं उसको मनवाने का कोई प्रयास भी नहीं करूँगा और मुझे आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिसको जितना मनवाने का प्रयास करते हैं वह उतना ही मनमानी करता है, कुतर्क करने लग जाता है। तो कुतर्क करने वाले को आप इतना भी उत्तर दे दो, वह नहीं समझने वाला, वह नहीं मानने वाला। तो आपको यह बात कहने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया था। तो शायद मेरा यह प्रयास है आपको समझाने का। मैं कितना समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसे बातें होती है जो हमारे जीवन में आती है पर हम लोगों के समक्ष रख नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो आराध्य है, या तो हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसको मानते हैं, वहाँ कुछ गलत तो नहीं है, या तो हम अंधश्रद्धा में जी रहे हैं। तो ऐसे सवाल हमारे सामने उपस्थित होने चाहिए और उसके जवाब हमें ढूंढने भी चाहिए। जहाँ से भी मिलते हैं, सोशल मीडिया से भी मिलते हो या संत जनों से भी मिलते हैं या हमारे गुरुजी से, माता पिता से, कहीं से भी हमें मिलते हो, वहाँ से हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना जरूरी है। बाकी मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। बाकी आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय श्री राम।